प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में एक और नया दिन को जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा, उसके उपकार को अपने जीवन में देखें और उसकी तारीफ और महिमा कर सके। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसकी 23 अध्याय 20 और 21वां वचन पे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अपने लोगों के पास में पहुंचता है। आज भी इस परमेश्वर का वचन आपसे भी कहने के लिए इस जगह पे आपसे भी कह रहा है। जब हम उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं, उसके जो लोग घबरा रहे थे, उसके लोग डर रहे थे कि हम आगे को कैसे जाएं, कैसे हमें रास्ता दिखेगा, कैसे हमारी जो मंजिल है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया, जो वायदा किया है, हम उस जगह तक पहुंचेंगे। रास्ता में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे बातों का सामना करना पड़ेगा, तो हम कैसे जा सकते हैं? उनके अंदर जब डर और परेशानियां, जब इस प्रकार की घबराहट आई, तो परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचा है कि कह रहा है परमेश्वर की दास से, मूसा से परमेश्वर की वचन, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना। इस्राएलियों से, परमेश्वर के लोगों से जो समय में वचन को पहुंचा है कि उन्हें आगे चलने के लिए मार्ग कौन दिखाएगा, आगे कौन लेकर जाएगा, उनकी रक्षा कौन करेगा। उनकी हालात ऐसे है कि वो तो निकल कर आए मिस्र देश से, रास्ता में फंस गए हैं, अब उनकी क्या होगा? उस समय में परमेश्वर के वचन पहुंचता उनके पास में। आज भी परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि आगे हम कैसे चलेंगे, आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हम क्या करना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या बोलना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी रक्षा कौन करेगा? हम डर के मारे, हम अंदर से घबराते हैं, हम अंदर से डरते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। जब हम रात को कई बार हम उठ के बैठ जाते हैं, कोई बात को चिंता करते हुए, कोई बात को सोचते हुए, कोई बात को ऐसे की बातों को देखें जो हमें डरा देती है, ऐसे ऐसे बातों को लेकर घबराहट आ जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपके लिए आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन को सुने। आप परमेश्वर से सुने, परमेश्वर से सुने। यदि आपको लग रहा है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि किधर जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब आपकी अगुवाई कौन करेगा, समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर की ओर से गाइडेंस ले लीजिए, परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन ले लीजिए, परमेश्वर की ओर से अपने जीवन की जो आगे चलना है, जिस स्थान में परमेश्वर आपको पहुंचाना है, जो मंजिल है, जो डेस्टिनी है, उस जगह पे पहुंचना है, परमेश्वर की ओर से आप चले। वो परमेश्वर आपसे कहता है, ना घबराए, आप ना डरे, आप उसकी सुने, आप चिंता ना करें कि आगे कैसे चलेंगे। परमेश्वर आपको चलाएगा अपने दूतों को भेज के, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा अपने दूतों को भेजकर। परमेश्वर के सामने में आप करना क्या है? सावधान रहे आप कैसे चाल चल रहे हैं, सावधान रहे आप किसकी सुन रहे हैं, सावधान रहे आप किसकी मान रहे हैं। आप सावधानी के साथ में परमेश्वर की सुने। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके नाम ही काफी है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए। यीशु के नाम ही काफ़ी है जो आपके और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। आप यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के नज़दीक में जाए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें, अपने आप को उसके सामने में सावधान करें और उसके अधीन पे हो जाए। परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपसे कहता है, आप ना डरें, ना घबराए। परमेश्वर के इस प्रॉमिस पे आप यकीन करें, भरोसा करें और आपका दूत को भेजकर, परमेश्वर अपना दूत को भेजकर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी गाइडेंस करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपके मार्ग की चिंताएं दूर करेगा। आप जो रात में परेशान उठते हैं, उन बातों को दूर करते हुए आपके अंदर शांति देगा। और परमेश्वर आपके ऊपर यही कहने के लिए आपको एक
अंदर से ताकत मिलेगा कि यही बोलेंगे, परमेश्वर अपने दूत भेजकर मेरी अगुवाई करेगा, परमेश्वर अपने दूत भेजकर मेरा रक्षा करेगा, परमेश्वर अपने मार्ग में मुझे चलाएगा और मेरा जो मंजिल है वहां तक लेकर जाएगा, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। आप परमेश्वर पे भरोसा करें, वचन आपका है, प्रभु आपका है, पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करेंगे और उसका दूत आपको गाइडेंस करेंगे। आप परमेश्वर में विश्वास करें, भरोसा करें और उसके आशीष में आप आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता, हम आपसे फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। पिता, जितने भी लोग परेशान हैं, घबरा रहे हैं, प्रभु जी, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आगे कैसे समझे, किसकी सुने, जो चारों दिशाएं से सुनाहट, घबराहट, चिंताएं, परेशानियां आ रही है, प्रभु ऐसे बीच में पिता आपकी ओर से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, आपको भरोसा करने के लिए, आपके वचन पे भरोसा करते हुए आपसे सुनने के लिए, सावधान रहने के लिए और आपके ही परमेश्वर पिता उस गाइडेंस के अनुसार उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आज सुनने वाले भाई बहनों में से कोई चिंतित है, कोई घबरा रहे, कोई डर रहे, यीशु के नाम में जाती रहे, कोई भी बात के कारण से क्यों ना हो, परमेश्वर आपके बल मिले और यही बोलने पाए, परमेश्वर मेरा अगुवाई करेगा अपने दूतों को भेजकर, परमेश्वर मेरा नियंत्रण करेगा, मेरा रक्षा करेगा अपने दूतों को भेजकर। मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ। ये बोलने के लिए उन भाई बहनों को आप सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आप सुनते रहे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले।